नसों की समस्या आजकल आम बात हो चुकी है। आप के रहकर कभी आपको हाथों में क्रैम्प आ सकती है। सो के जब हम उठते हैं तो पैर में क्रैम्प आ जाती है। तो काफ़ी उस वक़्त ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ऐसे हम स्टैच्यू की तरह रह जाएँ। क्योंकि अक्सर जब मैं सो के उठा करती थी तो मेरे पैर में क्रैम्प लग जाते थे और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे पैर हिलाया नहीं जाता था, ऐसा होता था। तो अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है या तो फिर कुछ दवाओं का असर हो सकता है। शुगर की प्रॉब्लम हो तो भी हो सकती है। कुछ हेरिडिटरी भी होती है कि माता-पिता से भी कुछ हमें आ जाती है। मेरी मदर को भी अक्सर क्रैम्प लग जाते थे, तो उन्हें भी परेशानी होती थी, तो उस तरह से मुझे भी क्रैम्प लगना शुरू हो गया था। तो ये जो नस की प्रॉब्लम होती है ना, कभी-कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि ये क्या होती है ना, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, 2 तरह की होती है। एक तो होता है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें नस जाती है। और दूसरी क्या होती है, बाकी जो नस होती है जो उसके बाहर की तरफ चलती है। तो इन नसों में अगर किसी तरह का विकार आ जाता है ना, तो हमें नस संबंधी बीमारियाँ आ जाती हैं। जैसे कि उसकी वजह से बदन में दर्द, गले में दर्द, सीने में दर्द या फिर अकड़न, इस तरह का बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं हमें। तो आज हम जानेंगे कुछ नसों के लिए घरेलू उपचार, जैसे मैंने किया था अपने लिए। तो मैं चाहूँगी कि और उससे मुझे काफ़ी आराम भी पहुँचा। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ भी कि अगर आप लोग भी घर में इस तरह के घरेलू नुस्खे करते हैं ना जो प्राकृतिक, तो बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि हम दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती, जैसे नसों का विकार भी एक दवाई के सेवन से भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं ना, सोचते नहीं हैं, कुछ भी होता है थोड़ा सा तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं, ताकि हमें जल्दी, हम हर चीज़ का इंस्टेंट इलाज चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इस इंस्टेंट इलाज के चक्कर में ना हम बहुत बड़ी बीमारी का खतरा मोल लेते हैं। तो यही वजह है। लेकिन बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि अगर हम धीरे धीरे भी जाते हैं ना, और अगर उससे हमें और कोई नुकसान नहीं होता है और जिस चीज़ का हम उपचार चाहते हैं उस चीज़ का उपचार हमें मिल जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है। तो आज मैं आपको इसी तरह का घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे आपकी नस की ब्लॉकेज हो सकता है ठीक हो जाए। कुछ हद तक तो ज़रूर ठीक होगा, और नहीं भी तो बहुत ही फ़ायदे आपको तो होंगे ही। जैसे मुझे हुआ तो आपको भी होंगे। तो उस टिप्स को जानने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो चलिए चलते हैं हमारे टिप्स की तरफ। तो हमारे जो टिप्स है ना, बहुत ही नेचुरल है और आपके घर में ये सब सारी चीज़ें रहती है। तो आपको लेना क्या है ना, 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, गोटा सबूत धनिया ले लीजिए, ठीक है। और 5-6 इलायची जो होती है, हरी इलायची, वो ले लीजिए, और 2-3 लौंग। तो लौंग भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इलायची भी और धनिया, तीनों आपके घर में ही मौजूद होंगे। और आपको करना क्या है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और एक पतीले में गैस पर चढ़ाइए पतीला। पानी में धनिया डालिए, गोटा सबूत धनिया डालिए, इलायची डालिए, लौंग डालिए और उसे उबालिए, ठीक है। अच्छे से उबाल कर 1 गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाता है, उस आधे गिलास पानी को आप हर दिन सुबह इस तरह से बना कर पीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से पीते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी नसों की ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसमें बहुत सुधार होगा। और ये नेचुरल है, आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे एटलीस्ट, और फ़ायदा ही होगा। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हो सकते हैं आपको। तो इसलिए ना, क्योंकि देखिए नसों की प्रॉब्लम होगी ना, तो शुगर लेवल में बहुत मुश्किल, आपके पैरों को आपको बचा कर रखना है। क्योंकि अगर कुछ भी खरोच आती है पैर में ना, शुगर पे खतरा हो सकता है। तो ये नस की जो प्रॉब्लम हमारी है ना, इससे हमें ठीक होना, रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए इस तरह की आप बना करके पीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आज का हमारा टिप्स, अगर आपको अच्छा लगता है
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। हमारे आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।